पढ़ा होगा। ठीक है, अगड़ा करिए, पिछड़ा करिए, आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण के पक्षधर हम भी हैं, हमारी पार्टी भी है, आरक्षण दिया भी है। जितने गरीब हैं सबको आरक्षण दिया, दूसरे वर्गों में भी जो गरीब हैं उनको भी आरक्षण दिया। लेकिन सेना के बारे में जाति पात के आधार पर, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। और जिस तरीके की यह बात बोल रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं, यह देश के हित में किसी भी सूरत में नहीं है। और मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, कम से कम हमारी सेना को राजनीति में मत घसीटिए। जब जब इस देश पर संकट आया है तो हमारे सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर भारत का मस्तक ऊंचा किया है। जाति, पंथ और मजहब की यह राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है, बहुत नुकसान किया। और हम लोगों की सोच तो यह है कि समाज के सभी वर्गों का उत्थान होना चाहिए। यदि हमारे प्रधानमंत्री की यह सोच न रही होती, हमने 2 राष्ट्रपति बनाए, एक दलित समुदाय से एक राष्ट्रपति हम लोगों ने बनाया और दूसरा यदि बनाया तो भारत के इतिहास में पहली बार बना है तो आदिवासी समुदाय से हम लोगों ने राष्ट्रपति बनाने का काम किया। हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जाति, पंथ और मजहब के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं करना चाहते। हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं है। इंसान की बात सोचिए, जानवर की भी हम लोग चिंता करते हैं मेरे बहनों भाइयों। नाग पंचमी का दिन होता है, तो नाग पंचमी के दिन जिस काले नाग के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उस काले सर्प को भी शुद्ध गाय का दूध पिलाकर दीर्घजीवी होने की कामना दुनिया में किसी देश में की जाती है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत में की जाती है मेरे बहनों।